कि स्टूडेंट्स आपके ब्रेक से वापस आ गए। ठीक है। अच्छा, और अभी तक जिन जिन की अटेंडेंस मार्क हो गई है वो रहने दें। ठीक है, और जिन्होंने अटेंडेंस नहीं मार्क कराई थी वो लेट ज्वाइन हुए हैं, वो चैट के अंदर अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें। ठीक है। अच्छा, वो अभी तक हमने जो चीज़ें आज की लैब में देखी हैं वो देखी हैं कि हम लिंक्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। क्या 5 टाइप्स ऑफ लिंक्स हैं जिनको हमने ब्रीफली पहले देखा। फिर हमने देखा कि दो टाइप्स ऑफ यूआरएल क्या हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल किसको कहते हैं, रिलेटिव यूआरएल किसको कहते हैं। हमने देखा कि ए टैग के अंदर हम href ए जो कि एंकर टैग है उसको हम लिंक्स के लिए यूज़ करते हैं। ए के अंदर जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर हम href देते हैं, और जिस भी वेबसाइट पे या जिस वेब पेज पे लिंक करवाना है उसका यूआरएल दे देते हैं। ठीक है। और अगर किसी वेब पेज का करवाना है तो उसका शॉर्ट हैंड दे देते हैं। ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग ए टैग के बीच में हम जो भी टैग लाइन लिखते हैं वो उस लिंक का टाइटल बन जाता है, या कोई हेडिंग देते हैं तो उस लिंक का टाइटल बन जाता है। कोई इमेज देते हैं तो वो इमेज एज अ लिंक काम कर रही होती है। ठीक है। कोई पैराग्राफ देते हैं तो वो पूरा पैराग्राफ एज अ लिंक वर्क कर रहा होता है। फिर हमने देखा कि हम एक वेबसाइट से बिल्कुल ही डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट करवाना हो तो हम ये इस तरीके के लिंक्स दे रहे होते हैं। कंप्लीट वेबसाइट का नेम हमने अपनी ही वेबसाइट की किसी और वेब पेज के ऊपर जो हमने फाइल्स क्रिएट की हुई है HTML की उस पर शिफ्ट करवाना है तो हम ये .html दे देते हैं href के अंदर। फिर हमने एक टैब देखा कि हम डिफरेंट टैब के अंदर अगर ओपन करवाना है अपना लिंक के थ्रू जो भी आउटपुट है वो हम अंडरस्कोर ब्लैंक टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक दे देते हैं हमारे एंकर टैग के अंदर। ठीक है। फिर हमने देखा कि आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से एक ही वेब पेज के एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर किस तरीके से शिफ्ट करवा सकते हैं। कोई लिंक ऐसा जनरेट करें कि जो इस पर क्लिक होके डिफरेंट सेक्शन के ऊपर हमारा यूज़र चला जाए, यूज़र की स्क्रीन शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो हमने इसकी एग्जांपल भी देखी, आप लोग भी इसको रन करके तसल्ली से देखिएगा, ड्राई रन करके कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। इसी से रिलेटेड हमारा एक आज का लैब टास्क भी है, वो भी आप लोग जो अगर जिसने ये एग्जाम्पल आईडी वाली समझ ली है इसका आप एक शॉर्ट बोलें, ठीक है, कोड, और उसके बाद उसको रन करके देखें, फिर कंप्लीट को देखें तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हैंड्स ऑन हो जाएगा कि आप किस तरीके से आईडी एट्रीब्यूट काम कर रहा है। ठीक है। फिर आपके पास आता है ईमेल लिंक्स, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि ईमेल लिंक्स क्या होते हैं कि आपके पास ऐसा लिंक या ऐसी ईमेल या ऐसा कोई भी लिंक जिस पे आप क्लिक करें तो आपका ईमेल प्रॉम्प्ट खुल जाए। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर जीमेल इंस्टॉल्ड है तो जीमेल ओपन हो जाए। अगर आपके पास मेल का ये मेल बॉक्स है, मेल की एप्लीकेशन है, ऐसा लिंक क्रिएट करें तो वो किस तरह होता है। आप href के अंदर उस बंदे की मेल दे दें और मेल से पहले क्या दें, मेल टू कॉलन। ठीक है। और आगे वही टेक्स्ट के बीच में जो भी लिखेंगे वो एज अ लिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या देना है, href के अंदर जैसे आप कोई वेबसाइट दे रहे थे www करके या index.html वगैरह दे रहे थे, यहाँ पे आपने मेल दे देनी है कि किसको मेल जाए, वो इस बंदे को जाए। तो मेल टू का जो आपके पास एक एट्रीब्यूट है ये आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि मेल टू क्या है, टू क्रिएट अ लिंक दैट स्टार्ट्स अप यूजर ईमेल प्रोग्राम, यानी कि ईमेल का प्रोग्राम खोल दे जो भी इंस्टॉल्ड है आपके पास ईमेल का प्रोग्राम, एंड एड्रेसेस एन ईमेल टू अ स्पेसिफाइड ईमेल एड्रेस। ठीक है। ये एक स्पेसिफाइड ईमेल एड्रेस के ऊपर चली जाए। यू यूज एंकर एलिमेंट। ठीक है। हाउएवर दिस टाइम द वैल्यू ऑफ href attribute starts with mail to and is followed by the email address you want the email to be sent to। ठीक है। उस ईमेल को आप लिख देते हैं जिस पे आप चाह रहे हैं कि ईमेल जाए। ठीक है। ऑन द राइट यू कैन सी दैट एन ईमेल looks just like any other link, but when it is clicked on, the user's email program will open a new email message and address it to the person specified link। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस तरीके की जगहों पे ये एग्जांपल इसकी अगर मैं दूं तो यूज़ हुई होती है। जैसे आप कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट देखेंगे या कोई भी वेबसाइट देखेंगे, किसी कंपनी की वेबसाइट देखेंगे
तो वहाँ आपके पास होम पेज होता है, अबाउट अस होता है, मल्टीपल पेजेस होता है, उसके अंदर कॉन्टेक्ट अस भी होता है। तो कॉन्टेक्ट में अगर आप जाएँ तो वहाँ पे आपको कोई एड्रेस गिवन होता है कंपनी का, या उसकी फ़ोन नंबर गिवन होता है, ईमेल एड्रेस गिवन होता है, और ईमेल एड्रेस भी गिवन होता है, और यहाँ पे लिखा ये भी होता है कि मेल टू दिस कंपनी। आप जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं तो आपका जीमेल ओपन हो जाता है। तो वो आप किस तरह जनरेट करते हैं, वो आप यही एंकर टैग से करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेल टू और john@example.org, ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपके जब जीमेल ओपन होगा या आपका मेल का एप्लीकेशन ओपन होगी, तो वहाँ पर पहले से लिखा हुआ होगा टू के अंदर कि जिसको आपने भेजनी होती है। टू और फ्रॉम, फ्रॉम होता है तो आप फ्रॉम में अपना डाल देते हैं और टू में जिसको भेजनी है उसको। तो ये वहाँ पे लिखा हुआ होगा। जब आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ईमेल जॉन, क्योंकि हमने इसकी यहाँ पे टैगलाइन दे दी है ईमेल जॉन, दोनों ए टैग्स के बीच में। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली मेल का ये खुल गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, john@example.org। अगर मैं इसको क्लोज करूँ, आप यहाँ पे अगर दे दें कि भाई ईमेल सर वेबसाइट के अंदर मैं दे दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिख दूँ ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये लिखा गया ईमेल सर शाहरुख। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फ्रॉम में तो आपकी अपनी आ रही होगी, जहाँ आपने यहाँ आप कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर दें। और टू के अंदर shahrukh.shakil@की.edu.uk जो आपने मेल टू के अंदर डिफाइन किया है, मेल टू यानी कि किसको मेल करनी है, मेल टू दिस पर्सन। तो इस तरीके से आप ऐसे लिंक जनरेट कर सकते हैं जो कि ईमेल प्रॉम्प्ट खोल दे यूज़र की, जो भी उसके पास विंडोज़ है, मैक है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके अंदर मेल का ऑप्शन है वो मेल का एप्लीकेशन खोल दे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये पांचों टैब के हमने लिंक्स देख लिए, ये जो हमने इनिशियली डिस्कस किए थे पांचों टैब के देख लिए, ईमेल वाला भी देख लिया, न्यू ब्राउज़र में किस तरह ओपन होता है, या न्यू टैब के अंदर एक ही पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शंस किस तरह होते हैं, एक ही पेज के अंदर एक ही वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस कैसे लिंक होते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर कंप्लीटली दूसरी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है, ये सारे हमने पांचों टाइप्स इसकी देख लिए। अच्छा, अब हमारे पास आती है नेक्स्ट चीज़ स्टाइलिंग, कि आपने ये तो देख लिया कि किस तरीके से आप लिंक्स किस तरह क्रिएट कर रहे हैं, इसकी तो आपने सारी टाइप्स देख ली। अब अगर आप आ जाए कि इसकी लिंक्स की स्टाइलिंग किस तरह, लिंक्स भी आपने देखा है कि मल्टीपल उसके अंदर स्टाइल्स होते हैं, कुछ अंडरलाइंड होते हैं, कुछ आप देख रहे हैं इसके अंदर लिंक्स की भी अलग वो है। अगर मैं इसकी, अच्छा, अब ये लिंक्स जितने भी हैं ये एक दफ़ा विजिट हो चुके हैं ना, इनका कलर चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ से हिस्ट्री से जाके, ये क्या नाम है इनके, एम्पायर, ठीक है, मैं लिखूँ, इसको मैं क्लीन कर दूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेटाक्रिटिक, ठीक है, मैं इसको भी क्लीन करूँ, रोटेन, मैंने इसको भी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये सब जो पर्पल हो गए थे ये सारे दोबारा ब्लू हो गए, क्योंकि अब ये मेरी हिस्ट्री में ये नहीं दिखा रहा है कि ये विजिटेड है, यानी कि इसके ऊपर पहले जा चुके।
अब इसके अंदर आप किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं और चले जाते हैं तो वो लिंक एक दफ़ा विजिट हो गया तो वो पर्पल हो गया। ये इसकी स्टाइलिंग डिफाइन हुई हुई होती है पहले। यही हमें मैनुअल में भी बताया हुआ है कि हमारे पास स्टाइलिंग और लिंक्स के मल्टीपल तरीके हैं। अब विजिट हुआ हुआ या नहीं विजिट हुआ हुआ पहले से, उसके लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक है लिंक की प्रॉपर्टी, एक है विजिटेड की प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसके अलावा दो और हैं, एक होवर और एक एक्टिव, जिनको हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले लिंक और विजिटेड को डिस्कस करते हैं। लिंक बेसिकली आप डिफाइन करते हैं सीएसएस के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, आपकी बाय डिफॉल्ट जब आपका पेज लोड होगा तो और कोई उसके ऊपर विजिटेड नहीं है, कभी इसको आपने ओपन नहीं किया, तो इसकी स्टाइलिंग किस तरह आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इसकी ब्लू कलर में है, अंडरलाइन ये है, कोई और आप जो भी देना चाह रहे हैं स्टाइलिंग्स वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक की आप क्लास से देते हैं। और विजिटेड में क्या होता है कि एक दफ़ा जब विजिट हो जाए, जैसे ये एक दफ़ा ओपन हो गया, अब जब आप वापस जाएंगे तो अब क्या हुआ, इसके अंदर अभी भी अंडरलाइन तो है और साथ में इसका कलर ये डिफरेंट हो गया। तो ये आप प्रॉपर्टीज इसके ना विजिटेड के थ्रू देंगे। तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ है ब्राउजर्स टेंड टू शो लिंक्स इन ब्लू विद एन अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट, यानी कि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर्स जितने भी हैं, गूगल क्रोम, मोजिल्ला, ये सारे इंटरनेट क्रोम जो भी है, वो सारे यही कहते हैं कि आपके पास अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट देते हैं और ब्लू कलर का लिंक देते हैं। एंड दे विल चेंज द कलर ऑन लिंक्स इफ यू हैव बीन विजिटेड, यानी कि एक दफ़ा आप विजिट हो गए तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर दे हैव टू बी इन सीएसएस देयर आर टू सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस क्या होती हैं, बेसिकली सूडो क्लासेस वो होती हैं जो कि आपके पास प्री डिफाइंड होती हैं, यानी कि आपको पहले से आपकी लैंग्वेज के अंदर वो प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। ठीक है, उसको आपको जैसे हम क्लासेस सीएसएस के अंदर डिफाइन कर रहे थे और आईडीज डिफाइन कर रहे थे या क्लासेस डिफाइन कर रहे थे, तो आपकी कुछ बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, वो डिफाइन हुई हुई होती हैं, उसमें आप खाली अपनी वैल्यूज दे देते हैं जाके। तो अ, उनको हम सूडो क्लास कह रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दैट इन सीएसएस देयर आर टू सूडो क्लासेस दैट अलाउ यू टू सेट डिफरेंट स्टाइल्स फॉर लिंक्स दैट हैव नॉट बीन विजिटेड। ठीक है, और इसको हम जैसे अगर हमारे पास कोई क्लास हम जनरेट कर रहे हैं तो हम क्या देंगे, ए डॉट लिंक करके देंगे। लेकिन जब हाँ कोई प्री डिफाइंड सूडो क्लास होती है वहाँ हम ए कॉलन करके दे रहे होते हैं। ए क्या है, एंकर टैग, जो हमने ए जो लिंक के ऊपर अप्लाई करना है, लिंक ज़ाहिर है एंकर टैग से होता है। तो ए कॉलन लिंक, यानी कि अगर ये बाय डिफॉल्ट इसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी, ये होगी कि कलर मैंने इसका डीप पिंक रख दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, और अगर ये विजिटेड हो, इसकी दो ही ये प्रॉपर्टीज़ हैं, विजिटेड और नॉन विजिटेड की। अगर नॉन विजिटेड है तो लिंक आप यूज़ करेंगे, अगर विजिटेड है तो आप कॉलन विजिटेड यूज़ करेंगे, और उसके अंदर आप जो भी प्रॉपर्टीज़ देंगे वो अप्लाई हो जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ से ये इसको कॉपी करूँ, इसको मैं यहाँ पे स्टाइल, मैंने एंकर टैग जहाँ पर भी आपके पास आए वहाँ क्या करना, अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो फंक्शनैलिटी है अगर वो क्लिक नहीं है, विजिटेड नहीं है, तो लिंक हम यूज़ करेंगे और उसका कलर क्या हो, डीप पिंक, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और अगर एक दफ़ा विजिट हो जाए तो उसका कलर हो जाए ब्लैक। इसको हम सेव करेंगे और जब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इसको हम विजिट कर चुके हैं तो इसका कलर हो गया ब्लैक, ये हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। अगर विजिटेड हो तो कलर ब्लैक हो और अंडरलाइन भी ना हो। और यहाँ पर भी क्या है, जो अनविजिटेड है वो पिंक में आ रहे हैं। ये लिंक वाले जितने भी हैं ये डीप पिंक में आ रहे हैं। अगर मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन की बजाय अंडरलाइन, तो क्या होगा, सारे अंडरलाइंड होगा। लेकिन ये इसमें से ये विजिटेड है तो ये ब्लैक है। मैं इसमें से इसको विजिट कर लूँ, दोबारा जाऊँ, तो ये देखेंगे ये भी ब्लैक हो गया। तो ये दो प्रॉपर्टीज आप लिंक विजिटेड है या नहीं है उसकी अप्लाई कर सकते हैं कि ये विजिट अनविजिटेड है और ये विजिटेड है। फिर दो और आती हैं, एक आती है होवर की और एक आती है एक्टिव की। होवर क्या होता है, बेसिकली आप इसके ऊपर माउस लेके जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी लिंक के ऊपर, तो वो चीज़ होवर कहला रही होती है। अब यहाँ पर एक इसको वापस डन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा,
होवर बेसिकली आप किसी भी जैसे मैं यहाँ पर माउस लेके गया जीमेल पे, या मैं यूट्यूब पे लेके गया, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा माउस होवर कर रहा है इस यूट्यूब के बटन के ऊपर। अब यहाँ से हट के इसके ऊपर होवर कर रहा है। ये माउस सिर्फ लेके जाना, क्लिक नहीं करना, सिर्फ लेके जाने को हम क्या कहते हैं, होवर। ठीक है। तो आपका अगर माउस लिंक किसी भी लिंक के ऊपर जाता है, क्लिक नहीं करता, सिर्फ जाता है, तो क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए, वो आप होवर के अंदर अप्लाई करेंगे। उसकी सूडो क्लास होवर है। ठीक है, उसमें आपने कलर दे दिया कि डीप पिंक ही हो, लेकिन ये अंडरलाइन नहीं है। ठीक है, तो जब भी मैं होवर करूँ, तो जिस जिस पे मैं होवर करता जाऊँ वो अंडरलाइन होता जाए। ठीक है, तो ये आप अप्लाई करके देख लें। अंदर क्या है कि ये कलर इसका वही रहा है, डीप पिंक।